नमस्कार साथियों। 25 जून 1975 की आधी रात को जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, तब भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे काली रात दस्तक दे चुकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की सहमति से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह 21 महीने का दौर वह था जब संविधान नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की गरिमा को सत्ता की भूख ने कुचल कर रख दिया था। आज 50 साल बाद भी उस दौर की सिहरन और सबक भारतीय जनमानस में रचे बसे। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने चालबाजी के दम पर राजनारायण चौधरी को हराया था, लेकिन चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के बावजूद भी वे सत्ता में बने रहना चाहते थे। इसके बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया। उनका चुनाव रद्द कर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत दी, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर संकट गहरा गया। इस बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन तेज हो गया। गुजरात और बिहार में छात्र युवा सड़कों पर थे, मजदूरों की हड़तालें हो रही थी और जनता में असंतोष चरम पर था। 25 जून 1975 की रात बिना कैबिनेट की पूर्ण मंजूरी के इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और देश में नागरिक अधिकारों का निलंबन, प्रेस सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोंट दिया गया। अगली सुबह रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने की कोई बात नहीं है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इस आवाज ने देश के हर कोने में डर का माहौल पैदा कर दिया। इसके बाद मौलिक अधिकारों का निलंबन, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, प्रेस की आजादी पर सेंसरशिप और चुनाव स्थगित, ये सब आम हो गया। 1 लाख से अधिक राजनीतिक विरोधी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों को जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक को न्यायिक समीक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। एडीएम जबलपुर केस में अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, जिससे नागरिक अधिकारों की रक्षा लगभग असंभव हो गई। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित मीडिया हाउसों की बिजली काट दी गई, अखबार नहीं छपे और खबरें केवल सरकारी सेंसरशिप के बाद। उस दौर में बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे विदेशी रेडियो चैनल ही जनता की आवाज बनकर रह गए थे। संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों लोगों को बिना उनकी मर्जी के ऑपरेशन के लिए मजबूर किया गया। झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा गया, गरीबों और मजदूरों को बेहिसाब अत्याचारों से गुजरना पड़ा। आइए अब आपातकाल को थोड़ा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी समझकर देखते हैं। आपातकाल के दौरान राजस्थान की सबसे चर्चित घटना रही जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी की गिरफ्तारी। संसद में विपक्ष की मजबूत आवाज थी। इंदिरा गांधी ने उन्हें आर्थिक अपराधी बताकर 30 जुलाई 1975 को दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार कर सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया। उनके बेटे कर्नल भवानी सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया। जयपुर राजघराने के महलों और दफ्तरों पर आयकर के छापे पड़े। यह सब इसलिए ताकि राजस्थान की जनता के बीच लोकप्रिय इन नेताओं की छवि को किसी भी प्रकार से धूमिल किया जा सके। जयपुर के किले पर फौज की तैनाती, आयकर विभाग की रेड आज भी राजस्थान में चर्चा का विषय है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, सोहन सिंह, दौलतराम सारण, नाथू सिंह गुर्जर, भंवरलाल शर्मा, गिरधारी लाल भार्गव समेत कई नेताओं को जयपुर सेंट्रल जेल में नजरबंद कर दिया गया। संघ और जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर भी भारी दमन हुआ। भूमिगत रहकर विरोध जारी रहा। संघ पर 4 जुलाई 1975 को प्रतिबंध लगा दिया गया। राजस्थान के गांव-गांव तक आपातकाल की आहट पहुंची। विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया और जनता के बीच डर का माहौल पैदा हो गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर आदि सभी शहरों में भूमिगत प्रेस गुप्त मीटिंग के जरिए लोकतंत्र की लौ जलाए रखने की कोशिश करती रही। जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा कि जेल में उन्होंने कई दिनों तक केवल उबला हुआ अंडा और दूध ही पिया। तिहाड़ जेल के अनुभव ने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां, एक बूढ़ा आदमी जयप्रकाश नारायण इस मुल्क में, या कहूं इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है, जनता के लिए मनोबल और प्रतीक का चिन्ह बन गए थे। राजस्थान के कई छोटे अखबारों ने भूमिगत होकर सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया, जिनके प्रतियां आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित है। 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। शायद उन्हें भरोसा था कि जनता उनके साथ है, लेकिन 1977 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस की करारी शिकस्त से उन्हें सीधा जवाब दे दिया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और लोकतंत्र की एक बार फिर से वापसी हुई। जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में 44वां संशोधन कर आपातकाल लगाने की प्रक्रिया को और कठिन बना दिया, ताकि भविष्य में कोई प्रधानमंत्री इतनी आसानी से लोकतंत्र का गला ना घोट सके। आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को झकझोर दिया, लेकिन साथ ही जनता की लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत भी किया। यह दौर आज भी चेतावनी देता है कि सत्ता का केंद्रीयकरण, नागरिक अधिकारों का हनन और असहमति की आवाज को दबाना लोकतंत्र के लिए घातक है। राजस्थान समेत पूरे देश में आपातकाल के विरोध में जो साहसिक आवाजें उठी, वे आज भी लोकतंत्र की प्रहरी हैं। आपातकाल के 50 वर्ष बाद यह जरूरी है कि हम उस दौर की गलतियों, साहसिक संघर्षों, लोकतंत्र के महत्व को याद रखें। राजस्थान की धरती ने उस काले दौर में साहस, विरोध, लोकतांत्रिक मूल्यों की मिसाल पेश की। आज जब हम लोकतंत्र की आजादी का जश्न मना रहे हैं, तो यह भी याद रखें कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान से नहीं, बल्कि सहज नागरिकों और निर्भीक आवाजों से होती है। तो अगली बार जब आप राहुल गांधी को संविधान की किताब दिखाते हुए देखें, तो उनसे सवाल जरूर पूछें कि क्या यह वही संविधान है जिसे आपकी दादी ने फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था? किसी कांग्रेसी को संविधान की किताब को छूना तो दूर, उसे देखने तक का नैतिक अधिकार नहीं है। पहले अपने पुराने पापों के लिए देश से क्षमा मांगो और मालिक, अब तो इस किताब को इज्जत बख्श दो। संविधान की किताब कोई सेल्फी स्टिक नहीं है जो आपका जब मन किया तब उसे लहराकर दिखाने लगे। अब भी वक्त है, इतिहास से सीख ले लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि इतिहास आपको और आपकी पार्टी को हमेशा के लिए भुला दे। धन्यवाद।